दूसरा परिच्छेद। कुमारगिरी योगी था। योगी? हाँ, क्योंकि उसने संसार छोड़ दिया था। क्यों? एक दूसरा कल्पना का संसार प्राप्त करने के लिए, इस आशा पर कि वह संसार सुख से पूर्ण होगा। जन्म से उसे अरुचि थी। कल्पना का मंडल उसके विचरने का क्षेत्र था। संसार में उसे शांति न थी, इसलिए शांति को पाने के लिए उसे निर्जन की शरण लेनी पड़ी थी। संयम और नियम, इन पर उसे विश्वास था। इच्छाएं उसके वशीभूत थी। योगी कुमारगिरी में शक्तियां भी थी, पर वह उन शक्तियों का संचय करने में ही विश्वास करता था, प्रयोग करने में नहीं। एकांत में उसका मन स्थिर रहता था और एकाग्र चित्त होकर वह अभ्यास भी कर सकता था। उसने अपना शरीर तपा दिया था, पर उसको कष्ट न हुआ था। शरीर तपा था, पर उसकी जलन को एक अलौकिक सुख की कल्पना शीतल कर देती थी। उसने वासनाओं को दबा दिया था, क्योंकि वासनाओं के कारण ही मनुष्य पाप करता है। योगी कुमारगुरी सुखी था, विचार सागर में डूबा हुआ रहता था। उसके सामने इच्छाओं का संसार न था और इच्छाओं के न पूर्ण होने से जनित परिताप न था। उसके जीवन की अकर्मण्यता पर ज्ञान और विचार का आवरण था। सुख और कल्पना है, तृप्ति है। प्यास न होने के कारण तृप्ति का कोई वास्तविक महत्व भी न हो, पर ऐसी स्थिति में हृदय पर कोई भार नहीं रहता। कसक की टीस की अनभिज्ञता प्रधान होती है। दुख से शून्य और हल्के से हृदय को कल्पना के संसार में ले जाना सरल होता है। योगी की मार्गिरी विस्मृति के अंक में निवास करता था। आत्म विस्मृति और कल्पना की सजीवता का भ्रम, इन दोनों में अजब मस्ती है। एक काल्पनिक चाह थी, एक काल्पनिक तृप्ति भी वहीं पर थी। दो कल्पनाओं से उत्पन्न सुख में वह मग्न था और इसीलिए कुमारगिरी योगी था। मधुपाल कुमारगिरी का शिष्य था। मधुपाल कुमारगिरी की शक्तियों से परिचित था और साथ साथ चकित भी। मधुपाल ने पूछा, देव, संयम का लक्ष्य क्या है? कुमारगिरी संभल कर बैठ गए। शांति और शांति जनित आनंद। बाह्य दृष्टि से परिवर्तन और आंतरिक दृष्टि से शून्य। शून्य और परिवर्तन, इनके विचार संयोग पर तुम्हें शायद आश्चर्य होगा। ये दोनों एक किस प्रकार से हो सकते हैं? यह प्रश्न स्वाभाविक होगा, पर वही स्थिति जहाँ मनुष्य परिवर्तन और शून्य के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। संसार क्या है? शून्य है, और परिवर्तन उस शून्य की चाल है। परिवर्तन कल्पना है और कल्पना ही स्वयं शून्य है। समझे? मधुपाल इस उत्तर से संतुष्ट न हो सका। देव, आपने कहा कि संसार शून्य है, वह मेरी समझ में नहीं आया। जो वस्तु दृष्टि के सामने है, वह शून्य किस प्रकार हो सकती है? कुमारगिरी हंस पड़े। यही तो योग की आवश्यकता होती है। योगी जिस समय आंखें बंद करता है, उस समय एक अखंड शून्य रहता है और कुछ नहीं। उसी शून्य में सुख दुख, अनुराग विराग, दिन रात, ब्रह्म और माया, सब के सब लोप हो जाते हैं। उसी प्रकाशवान शून्य में वह विचरता है और वहीं वह निमग्न हो जाता है। जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, वही वह इस काल्पनिक जीवन के कुछ क्षणों के लिए मिल जाता है और उसी ब्रह्म से युक्त शून्य में सदा के लिए मिल जाने की मुक्ति कहते हैं। इस तरह योगी इसी शरीर के साथ मुक्ति का अनुभव करता है। अपने गुरु के प्रति मधुपाल की श्रद्धा उमड़ पड़ी। गद गद होकर उसने गुरु के चरणों में अपना मस्तक नमा दिया। उसे अपने गुरु के अखंड ज्ञान पर गर्व था और गुरु के अच्युत होने पर विश्वास। इसी समय रत्नाबर ने विशाल देव के साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया। रत्नाबर को सम्मुख देखकर कुमारगिरी आसन से उठ खड़े हुए। दोनों एक दूसरे से गले मिले। उसके बाद रत्नाबर को आसन देकर कुमारगिरी ने पूछा, आचार्य ने किस लिए कष्ट किया? निश्चल भाव से रत्नाबर ने उत्तर दिया, अखंड तेज से विश्वभूत हो योगी, कुमारगिरी से अपने शिष्य को दीक्षित कराने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूँ। कुमारगिरी ने कहा, आचार्य, इस तुच्छ सेवक को एक बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं और मैं उसके लिए सर्वथा अयोग्य हूँ।
नहीं योगी, कुमारगिरी, ये तुम्हारी उदारता है। तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो। तुम संसार से बहुत ऊंचे उठ चुके हो और मैं अभी तक संसार में ही हूँ। जहाँ केवल तर्क किसी समस्या को सुलझाने में पर्याप्त नहीं होता, वहाँ अनुभव की तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तुम में ज्ञान है और कल्पना है, मुझ में केवल अनुभव है। इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मनुष्य जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में समर्थ हो सकेगा। इसीलिए मैं विशाल देव को तुम्हारा शिष्य बनाना चाहता हूँ। योगी कुमारगिरी, तुम मेरा अनुरोध न टालोगे और मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करोगे। कुमारगिरी ने विशाल देव की ओर देखा। बस, जीवन की किस समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ रहा है? विशाल देव ने कुमारगिरी को अभिवादन करके शांत भाव से उत्तर दिया, देव, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप क्या है। कुमारगिरी हंस पड़े। उनकी हंसी में माधुर्य था। उन्होंने कहा, तुम जानना चाहते हो कि पाप क्या है? पर पाप क्या है, यह अधिकतर अनुभव से ही जाना जा सकता है, और मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव न हो सकेगा। मेरा क्षेत्र है संयम और नियम। संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी आचार्य का अनुरोध है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। शिष्य बनाने के पहले तुम और आचार्य पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखला दूंगा और पुण्य को जानकर तुम पाप का पता लगा सकोगे। कुमारगिरी की बातें सुनकर रत्नांबर मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, योगी कुमारगिरी, जो तुमने कहा वह उचित कहा। किसी भी समझदार व्यक्ति को इसमें आपत्ति न होगी। तो फिर आचार्य का अनुरोध स्वीकार है? रत्नांबर उठ खड़े हुए। अच्छा योगी कुमारगिरी, तो अब मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। तुम्हें शायद आश्चर्य होगा, पर मैं स्वयं ही नहीं जानता हूँ कि पाप क्या है। वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद भी पूर्ण ज्ञान की तहा नहीं ले सका हूँ। अपने शिष्यों को मैंने योग्य व्यक्तियों के हाथ सौंप दिया है। अब मैं कुछ थोड़ी सी तपस्या भी करूंगा, देखूंगा कि किस बात को मैं अध्ययन तथा अनुभव से नहीं जान सका, क्या मैं उसे आराधना और साधना से जान सकता हूँ। इतना कहकर वहां से चले गए। रत्नांबर के चले जाने के बाद कुमारगिरी ने संकेत से विशाल देव को बिठलाया। बस तुम मेरे शिष्य हो। इस समय मैं तुमसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहूंगा। जानते हो वासना क्या है? विशाल देव ने उत्तर दिया, देव, वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है। ठीक, पर यह भी जानते हो कि मनुष्य के जीवन में वासना का क्या स्थान है? कुमारगिरी ने पूछा। शायद नहीं, और वह तुम्हें मैं आज बताऊंगा। वासना पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है और उनमें डूबकर मनुष्य अपने को, अपने रचिता ब्रह्म को भूल जाता है। इसीलिए वासना त्याज्य है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को छोड़ सके तो बहुत ऊपर उठ सकता है। ईश्वर के 3 गुण हैं, सत्य, चित्त, आनंद। तीनों ही गुण वासनाओं से रहित विशुद्ध मन को मिल सकते हैं, पर वासना के होते हुए ममत्व प्रधान हो रहता है, और ममत्व के भ्रांति कारक आवरण के रहते हुए इनमें से किसी एक का पाना असंभव है। विशाल देव, मेरा शिष्य होकर तुम्हें तो पहला काम करना पड़ेगा। वह यह होगा कि तुम वासना को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करो। यह एक तपस्या है, पर इस तपस्या में दुख नहीं है। इच्छाओं को दबाना उचित नहीं। इच्छाओं को तुम उत्पन्न ही न होने दो। यदि एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई तो फिर यह प्रबल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य होगा इच्छाओं को सदा के लिए मार डालना। बोलो, इतना कर सकोगे? विशाल देव ने उत्तर दिया, देव, इतना करने का प्रयत्न करूंगा। कर सकूंगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। आपका बतलाया हुआ मार्ग सरल है, पर उसमें कुछ आपत्ति अवश्य है। वासनाओं का हनन या जीवन के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है। मनुष्य उत्पन्न होता है क्यों? कर्म करने के लिए। उस समय कर्म के साधनों को नष्ट कर देना क्या विधि के विधान के प्रतिकूल नहीं है? देव, जिस समय आप इस संबंध में मेरा भ्रम निवारण कर देंगे, उस समय मैं आपके निर्धारित मार्ग पर चलूंगा। कुमारगिरी संभवतः विशाल देव से उस उत्तर को पाने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा, तुमने उचित ही कहा विशाल देव, क्योंकि तुम पर एक गुरु का प्रभाव है। उस प्रभाव को दूर करके मुझे तुम पर अपना प्रभाव जमाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा भ्रम निवारण कर दूंगा, पर आज नहीं।
भ्रम में पड़े हुए गुरु के शिष्यों में भ्रमों का होना स्वाभाविक ही है। पर देखता हूँ विशाल देव, आचार्य रत्नांबर के विचार किसी अंश तक नास्तिकता की ओर झुके हुए हैं। मैं आस्तिक हूँ। इसके पहले कि तुम मुझसे कुछ सीख सको, तुम्हें दो बातों का मानना पड़ेगा। प्रथम यह कि ब्रह्म है, और दूसरा यह कि कर्तव्य जीवन का प्रधान अंग है। विशाल देव ने उत्तर दिया, देव, मैं इन दो बातों को मानता हूँ। कुमारगिरी उठ खड़े हुए। तो फिर निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाकर पाप से परिचित करा दूंगा।